तारीख 31 मार्च थी और अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे। संघ प्रमुख के साथ काफी देर बंद कमरे में एक बैठक होती है। लगातार ऐसी खबरें सामने आ रही थीं कि आरएसएस मोदी से नाराज है। बात तो यहां तक की गई कि उनके हटाने की तैयारी कर ली गई है, लेकिन अंदर की कहानी क्या है, इसका राज छिपा है मोहन भागवत और नरेंद्र मोदी के बीच बंद कमरे में हुई बैठक में। कुछ दिन पहले योगी आदित्यनाथ बयान देते हैं कि अब दिल्ली की तरफ बढ़ने का समय आ गया है। उसी के ठीक बाद नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय जाते हैं, मोहन भागवत से बात करते हैं। बीजेपी में एक बात बड़ी चर्चा में रहती है कि 75 साल के बाद नेता को रिटायर होना पड़ता है। प्रधानमंत्री मोदी अब 74 साल के हैं। ऐसे में अगर मोदी रिटायर होंगे तो उनका उत्तराधिकारी कौन होगा? कई लोग योगी आदित्यनाथ को उत्तराधिकारी के तौर पर देखते हैं, लेकिन आरएसएस क्या सोचता है, क्या चाहता है? क्या योगी के नाम पर मोहर लगाएगा? क्योंकि कई और नाम योगी से ऊपर बताए जा रहे हैं। क्या है बंद कमरे के अंदर की कहानी, आपको मैं बताती हूँ। नमस्ते, मेरा नाम ज्योति विनय कपूर। यूट्यूब के मेरे इस मंच पर आपका स्वागत है। आपको याद होगा 2024 के चुनावों में नरेंद्र मोदी ने कहा था अब की बार 400 पार, लेकिन बीजेपी को पूर्ण बहुमत तक नहीं मिला, जिसके अंदर की कहानी ये बताई गई कि आरएसएस मोदी से नाराज है। इस बात पर और ज्यादा चर्चा तब तेज हुई जब नागपुर में एक कार्यक्रम में भागवत ने कहा, एक सच्चा सेवक अहंकार नहीं करता, वो मर्यादा से चलता है और अपने काम में लिप्त नहीं होता। साथ ही उन्होंने चुनाव प्रचार में मर्यादा टूटने, झूठ फैलाने की आलोचना की। हालांकि संघ और बीजेपी के बीच मतभेद की बात को संघ ने सिरे से नकार दिया, लेकिन अंदर ही अंदर कुछ चल रहा था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरएसएस के मुख्यालय पहुंचे हैं तो कहानी पलट गई। यहाँ पर आपको याद दिलाना जरूरी है कि 2014 में सत्ता में आने के बाद से ही उनका पहला दौरा था। कहते हैं कई बार कोई रास्ते से भटक सकता है, लेकिन रास्ता आपको वापस आपके वास्तविक रास्ते पर लेकर जाता है। नरेंद्र मोदी का आरएसएस से रिश्ता 1972 से शुरू हुआ, जब वो एक प्रचारक के तौर पर संघ में शामिल हुए। ऐसे में नरेंद्र मोदी आरएसएस से नाराज तो नहीं हो सकते, लेकिन जो अफवाह या खबर चर्चा में आई उसको दबाने के लिए नरेंद्र मोदी आरएसएस मुख्यालय में गए और ये संदेश दिया कि बीजेपी और आरएसएस के बीच संबंध कितने मजबूत हैं। सबसे खास बात क्या रही कि हिंदू नववर्ष के मौके पर यह दौरा हुआ। नरेंद्र मोदी ने आरएसएस प्रमुख के साथ बैठक की, बंद कमरे में बातचीत हुई। इसके बाद चर्चा तेज हुई कि क्या हिंदुत्ववादी चेहरे को ही बीजेपी 2029 में लॉन्च करेगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि आरएसएस योगी आदित्यनाथ को मोदी के उत्तराधिकारी के तौर पर देख रहा है। मथुरा में हाल ही की मुलाकात और नागपुर में उनकी ताकत की गूंज इसकी पुष्टि करती है। याद हो कि 2029 में मोदी 79 साल के होंगे और रिटायरमेंट ले सकते हैं। ऐसे में योगी को तैयार करने के लिए बीजेपी और आरएसएस मिलकर काम कर रहे हैं। यूपी में उनकी सख्त छवि और हिंदुत्व का एजेंडा उन्हें मजबूत दावेदार बनाता है। सूत्रों के मुताबिक योगी को पहले बीजेपी अध्यक्ष बनाकर संगठन में उनकी पकड़ मजबूत की जा सकती है, जो पीएम पद की सीढ़ी होगी। लेकिन योगी अकेले दावेदार नहीं है, उनके सामने कई बड़े नाम हैं। गृह मंत्री और मोदी के करीबी शाह का संगठन पर कंट्रोल और रणनीतिक दिमाग उन्हें भी मजबूत दावेदार बनाता है। इतना ही नहीं, जेपी नड्डा के नाम पर भी चर्चा होती रही है। भूपेंद्र यादव, धर्मेंद्र प्रधान जैसे चेहरों पर भी बात होती है। लेकिन अंदर की कहानी यही है कि आरएसएस की पसंद अंतिम होगी और योगी की हिंदुत्व छवि उन्हें बढ़त दे सकती है। दरअसल योगी आदित्यनाथ की सख्त प्रशासनिक शैली और हिंदुत्व की मजबूत छवि उन्हें बीजेपी के लिए परफेक्ट फिट बनाती है। यूपी जैसे बड़े राज्य में उनकी जीत और कानून व्यवस्था पर पकड़ जनता के बीच भरोसा जगाती है। राम मंदिर से लेकर संभल जैसे मुद्दों पर उनकी मुखरता बीजेपी के कोर वोटर्स को एकजुट रखती है। योगी अभी युवा है, वे लंबे समय तक नेतृत्व दे सकते हैं। राजनीतिक पंडित यही मान रहे हैं कि मोदी का आरएसएस मुख्यालय जाना सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि 2029 की सियासी स्क्रिप्ट का ट्रेलर हो सकता है। योगी इसमें हीरो बनकर उभर सकते हैं। क्या योगी होंगे अगले पीएम या बीजेपी का कोई सरप्राइज तैयार होगा? आपका क्या कहना है? बीजेपी की तरफ से कौन प्रधानमंत्री बने तो अच्छा रहेगा? भेजिए मुझे अपनी राय, रहेगा इंतजार। फिलहाल तमाम इंफॉर्मेशन न्यूज के लिए आप चैनल को फॉलो, लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए।